अरे जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? हमारा प्यार सिर्फ तब मुकम्मल हो सकता है जब तुम मेरा धर्म अपनाओ। भागो! आज इसकी राख बनेगी और मेरा बदला पूरा होगा। ऐसा क्या हुआ कि भगवान जगन्नाथ को छुपाना पड़ गया? आखिर कौन था काला पहाड़ और उसका भगवान जगन्नाथ से संबंध क्या था? क्यों ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने भगवान जगन्नाथ को जलाना चाहा? आज हम जानेंगे उस काल की कहानी जिसे इतिहास काला पहाड़ के नाम से जानता है। तैयार हो जाइए उस युग की सबसे ऐतिहासिक गाथा के लिए, भगवान जगन्नाथ और काला पहाड़ की कहानी। समय था 16वीं शताब्दी का। उत्कल, जिसे आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, वो अपने शिखर पर था। मंदिर, कला और संस्कृति का ये देश राजा मुकुंद देव के शासन में खुशहाल था और इस उत्कल की शान थे पुरी के जगन्नाथ महाप्रभु। लेकिन इस शान के पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी पनप रही थी जो एक ब्रह्मांडीय आग बनने वाली थी। बंगाल सल्तनत की फौज में एक वीर योद्धा था। कई इतिहास उसे कालाचंद राय बहादुरी या राजीव लोचन राय के नाम से जानते हैं। जन्म से ब्राह्मण, धार्मिक, ज्ञानी और अत्यंत वीर, राजीव लोचन की बहादुरी से प्रभावित होकर बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी ने उसे अपने दरबार में ऊंचा पद दिया। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। राजीव लोचन का दिल आया सुल्तान की बेटी दुलारी पर और दुलारी ने भी राजीव लोचन को चुना। राजीव, हमारा प्यार सिर्फ तब मुकम्मल हो सकता है जब तुम मेरा धर्म अपनाओ। अपने प्यार के लिए मैं हर बंधन तोड़ दूंगा दुलारी। प्यार की खातिर राजीव लोचन ने इस्लाम धर्म अपनाया और वो बन गया हुसैन शाह। लेकिन जब वो अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा था, तब उसकी पुरानी दुनिया उसे ठुकरा चुकी थी। दूसरे धर्म में जाने के कुछ समय बाद ही हुसैन शाह को पश्चाताप हुआ। उसका मन हिंदू धर्म और खासकर भगवान जगन्नाथ के लिए फिर से जागा और उन्हें अपनी दोनों पत्नियां, जिन्हें वो वहां छोड़कर आए थे, उनकी याद सताने लगी। उसने निश्चय किया कि वो वापस जाकर अपनी पत्नियों और मां से मिलेंगे और पुरी के मंदिर में प्रवेश करेगा। वो उसी उम्मीद में वापस आए, परंतु उनकी मां ने ही उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और उन्हें यह आदेश दिया कि अगर उन्हें वापस से अपनी पत्नियों और मां से मिलना है तो उन्हें शुद्धिकरण करवाना होगा। कालाचंद उर्फ हुसैन शाह ने इस निर्णय में हामी भर दी और वे सब पुरी मंदिर की ओर चल पड़े। परंतु रुक जाओ, तुम कौन हो? तुम्हारा ये नया रूप, ये नया धर्म, तुम इस पवित्र मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं कालाचंद राय हूं पंडित जी। मैंने तो सिर्फ प्रेम किया था। क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं? तुमने सिर्फ प्रेम नहीं, अपने कुल और धर्म का नाश किया है। हिंदू समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। लौट जाओ। राजीव लोचन ने शुद्धिकरण करवाना चाहा, लेकिन अपने ही समाज के लोगों ने उसे अपमानित कर निष्कासित कर दिया। वो तो केवल अपनी पत्नियां, मां और भगवान जगन्नाथ जी से मिलने की उम्मीद में आया था। उसी दिन से राजीव लोचन के मन में हिंदुओं और उनकी आस्थाओं के प्रति नफरत भर गई। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, प्रतिशोध। वो बदला जो उसके साथ धोखा करने वाले धर्म, समाज और मंदिरों से लिया जाना था। उसने गरज कर शपथ ली, आज से मैं हुसैन शाह हूं। इस धरती से हर देवता और हर मंदिर का नामो निशान मिटा दूंगा। ये साल था 1568 एडी। राजीव लोचन उर्फ हुसैन शाह
बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी की विशाल सेना का सरदार बनकर उत्कल पर तूफान की तरह टूट पड़ा। उसने रास्ते में आने वाले हर मंदिर, हर प्रतिमा को अपनी ब्राह्मण होने की पहचान मिटाने के लिए राख कर दिया। उसका पहला शिकार बने कोणार्क का सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। उस काल ने प्रलय मचा दिए और उसी से उसका नाम पड़ा। काला पहाड़ आ गया, भागो! उत्कल के राजा मुकुंद देव ने वीर गति से लड़ाई लड़ी, लेकिन काला पहाड़ की सेना के सामने वो टिक न सके। जब पूरी सेना हार चुकी थी, तब काला पहाड़ का अगला और सबसे बड़ा निशाना था पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर। उसके पुरी पहुंचने से पहले ही पुरी में खबर पहुंच चुकी थी कि काला पहाड़ आ रहा है। मंदिर के सेवक और मुखिया पंडितों के चेहरों पर मौत का डर नहीं, बल्कि भगवान को बचाने की चिंता थी, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान जगन्नाथ सिर्फ मूर्ति नहीं हैं, वो हैं साक्षात परम ब्रह्मा। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा की काठ की मूर्तियों के अंदर एक गुप्त पवित्र चीज रखी जाती है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। यह माना जाता है कि इसमें श्री कृष्ण की आत्मा समाहित है। जब तक ये ब्रह्म पदार्थ सुरक्षित है, भगवान हमेशा जिंदा रहेंगे। जल्दी करो, इससे पहले वो अधर्मी पापी यहां पहुंचे। हमें जगन्नाथ जी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। पुरोहितों ने भगवान की मूर्तियों को चिलिका झील के पास छपलाई हाटीपाला में छुपा दिया। जब काला पहाड़ को मंदिर खाली मिला तो उसका गुस्सा आग बन गया, मगर काला पहाड़ ने गद्दारों की मदद से विग्रहों को ढूंढ निकाला और सेना को आदेश दिया कि इन्हें बंगाल में गंगा नदी के तट पर ले चलो। उसकी आंखों में प्रतिशोध की प्यास थी। वहां उसने पुरी के 3 देवताओं को जलाने का आदेश दिया। देखो, ये है तुम्हारा भगवान जिसे तुम लोग पूजा करते हो। अरे जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? आज इसकी राख बनेगी और मेरा बदला पूरा होगा। धर्म की आग में भगवान को जलाने की उसकी कोशिश उसी पर भारी पड़ गई। काला पहाड़ को लगा कि उसने भगवान को जला दिया, लेकिन भगवान जगन्नाथ का प्रताप अब भी अखंड था। उसने देखा कि मूर्तियों में आग तो लगी है, लेकिन वो जल नहीं रही। उसने प्रतीक्षा की उन मूर्तियों की पूरी तरह नष्ट होने की, परंतु प्रभु की लीला ऐसी जिसे देख काला पहाड़ भी चकित हो गया। अंततः काला पहाड़ ने उन अर्धदग्ध विग्रहों को उसी वक्त गंगा नदी में फेंक दिया। लेकिन वो ये भूल गया था कि जहां विनाश होता है, वहां ही नवनिर्माण होता है। गंगा तट पर छुपकर बिसरा मोहंती ने वो सब देखा। काला पहाड़ के वहां से जाते ही उसने तुरंत गंगा की लहरों में छलांग लगाई और एक कपड़े से अपने आंखों को बांध उन अर्धदग्ध विग्रहों से ब्रह्मा पदार्थ को बचा लिया और उन्हें अपने मृदंग के अंदर छुपा लिया। अब शुरू हुआ दुनिया का सबसे कठिन सफर। बंगाल से उड़ीसा की दूरी सैकड़ों मील थी और रास्ते में खड़े थे काला पहाड़ के क्रूर सैनिक। बिसरा मोहंती ने एक मृदंग वादक का रूप धारा। उनके गले में लटके उस मृदंग के अंदर कोई वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का सार ब्रह्मा विराजमान था। वो दिन में घने जंगलों में छुपते और रात के सन्नाटे में मीलों पैदल चलते। पैरों में छाले थे, शरीर भूख से टूट रहा था, लेकिन हर कदम पर वो बस एक ही मंत्र जपते, जय जगन्नाथ। कितनी ही रातें उन्होंने बिना सोए बिताई। जंगली जानवरों का डर, लुटेरों का साया और पकड़े जाने पर मौत निश्चित थी। पर बिसरा खुश थे कि वो भगवान को घर लेके जा रहे हैं।
करीब 9 से 15 वर्षों तक पुरी का श्री मंदिर सूना रहा। कोई शंख नहीं बजा, कोई महाप्रसाद नहीं बना। पुरी की गलियों में सन्नाटा था, क्योंकि उनके राजा, उनके देवता वहां नहीं थे। बिशारा मोहंती ने कुजंगगढ़ के राजा के संरक्षण में उस दिव्य तत्व को छुपा कर रखा। दुनिया को लगा कि जगन्नाथ जी जल गए, काला पहाड़ जीत गया, लेकिन बिशारा मोहंती की कुटिया में भगवान की धड़कन आज भी जिंदा थी। वो सही समय का इंतजार कर रहे थे, एक ऐसे राजा का जो महाप्रभु को फिर से गद्दी पर बिठा सके। आखिरकार वो समय आ ही गया। खुर्दा के राजा रामचंद्र देव को द्वितीय इंद्रद्युम्न कहा गया। जब बिशारा मोहंती ने उन्हें बताया कि प्रभु सुरक्षित हैं, तो राजा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बिना देर किए नीम के नए पेड़ खोजे गए, नई मूर्तियां बनाई गई और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण जिसे नवकलेवर की सबसे बड़ी जीत माना जाता है। बिशारा मोहंती ने अपने कांपते हाथों से वो ब्रह्म पदार्थ नई मूर्तियों में स्थापित किया। भगवान जगन्नाथ फिर से पुरी लौट आए। यही थी भगवान जगन्नाथ और काला पहाड़ की कहानी, जिसे समाज ने ठुकराया और जिसके बदले की आग ने मंदिरों को जला दिया। हजारों मूर्तियां तोड़ दी, लेकिन वो एक चीज को नहीं मिटा सका, भक्त का विश्वास। काला पहाड़ इतिहास के पन्नों में एक विनाशक बनकर रह गया, लेकिन बिशारा मोहंती जैसे भक्तों के कारण महाप्रभु आज भी रत्नवेदी पर विराजमान है। भगवान को मंदिर में रहने के लिए इंसान की इजाजत की जरूरत नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। काला पहाड़ ने लकड़ी जलाई थी, पर वो भगवान की आत्मा को नहीं छू सका। और यही है प्रभु जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी लीला। वक्त बदलता है, युग बदलता है, मूर्ति बदलती है, लेकिन ब्रह्म हमेशा अमर रहता है। जय जगन्नाथ।